CPCT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट। दोस्तों आज 14 जनवरी 2017 शिफ्ट फर्स्ट पेपर हम पढ़ने वाले हैं, फिर इसका सेकंड कंप्लीट पेपर होगा। दोस्तों हमारे जो सभी वीडियो वो हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान AMC पर कंप्लीट होते चले जा रहा है, जैसे कि शॉर्टकट की हो गया, CPCT के पेपर हो गए, सभी पेपर हमारे YouTube चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिनंदन गौर। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का पीढ़ी का एक कंप्यूटर है? तो SEAC। दोस्तों ये बार बार आया हुआ है हमारा कि इसका क्या है, प्रथम पीढ़ी का एक कंप्यूटर है SEAC। इसका निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कोडेक का उदाहरण नहीं है? वीडियो कोडेक का उदाहरण DIVX, XVID और WM भी है, लेकिन CSS नहीं है। CSS नहीं है, वीडियो कोडेक का उदाहरण नहीं है, CSS नहीं है। निम्नलिखित डिवाइसों में से कौन सी डिवाइस कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD जैसे एप्लीकेशन के उपयोग की जाती है उसे प्लॉटर्स कहते हैं। मतलब प्रिंट निकालने के लिए प्रयोग की जाती है उसे हम प्लॉटर्स कहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपके पास में ये प्रिंटर्स, स्कैनर्स या पेंटोग्राफ्स, ये जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन के जो वीडियो है हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर बना रखे हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन पेपर है CPCT 1 लाइन क्वेश्चन एंड 1 लाइन आंसर पेपर, इन सभी पेपरों के अंदर दोस्तों हमने इसको पूरी डिटेल के साथ में इन सभी वीडियो को बना रखा है। चार ऑप्शन, चारों की डिटेल, एक ऑप्शन उसके बारे में पूरी डिटेल, फिर दूसरा ऑप्शन, तो इसे बना रखे हैं, वहां से जाके देख लें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बड़े बड़े डिजाइनों की जो एडेड डिजाइन है, इसे एप्लीकेशनों के उपयोग की जाती है, उसे प्लॉटर मतलब प्रिंट निकालने के लिए हम प्लॉटर्स का उपयोग करते हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रदर्शन को मापने की पैरामीटर नहीं है? एवरेज एक्सेस टाइम है जो कि हार्ड ड्राइव को नापता है, और एवरेज लेटेंसी है, और डाटा रेट है। लेकिन बोर्ड रेट जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रदर्शन को मापने की पैरामीटर नहीं है, उसे बोर्ड रेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट कार्ड के बारे में सही नहीं है? स्मार्ट कार्ड में एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर होता है, सही है। स्मार्ट कार्ड में एम्बेडेड मेमोरी होती, सही है। स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर में एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दोस्तों ये भी 20 में भी आया हुआ है। स्मार्ट कार्ड में एक बिल्ट एंड ब्लूटूथ डिवाइस होता है, ब्लूटूथ नहीं होता है स्मार्ट कार्ड में। बार कोड प्रणाली के संदर्भ में QR मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड का अर्थ क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड QR का होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके लिए सॉफ्टवेयर पब्लिशर के पास सोर्स कोड के कॉपीराइट के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित हैं को किस रूप में जाना जाता है? उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में बदलता है? उसे कंपाइलर कहा जाता है। कंपाइलर क्या होता है? सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलता है, उसे कंपाइलर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम शब्दावलियों में शब्द BFS वर्चुअल फाइल सिस्टम, BFS किसका संक्षिप्त नाम है? तो वर्चुअल फाइल सिस्टम का। लाइनेक्स में एक वर्किंग डायरेक्टरी को बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कमांड्स का प्रयोग किया जाता है? उसे CH डायरेक्टरी कहा जाता है, चेंज डायरेक्टरी कहा जाता है। तो CH मतलब चेंज और DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन मेनीफ्राम पर उपयोग की जाने वाली स्क्रिप्टिंग भाषा JCL का पूर्ण रूप क्या होता है? JCL का होता है दोस्तों जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, JCL जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। एक एल्गोरिथम जो स्वयं को बारंबार पुनरावृत्ति पर तब तक करती रहती है जब तक कि एक निश्चित स्थिति प्राप्त ना हो जाए, वह खालिस्तान कहलाती है, उसे रिकर्सिव एल्गोरिथम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है? जस्ट अभी इसके पीछे गया दोस्तों। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर मतलब जिसके पास उसके अधिकार होते हैं, उसके कॉपीराइट होते हैं, स्वामित्व होता है, उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो विंडोज 7 जो हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। उस लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा को पहचाने जिसका उपयोग मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे जावा कहा जाता है। जावा भाषा जो होती है हमारी, वो लोकप्रिय जावा भाषा जो होती है प्रोग्रामिंग भाषा को पहचाने जिसको मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए जावा भाषा का प्रयोग किया जाता है। विंडोज OS में टास्क मैनेजर यूटिलिटी को कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके खोला जा सकता है? उसे Ctrl+Alt+Delete कहते हैं।
कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट से क्या होता है, टास्क मैनेजर यूटिलिटी खोला जाता है। और क्विक खोलने के लिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन होती है, जिससे डायरेक्ट विंडो टास्क मैनेजर खुल जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप बटन। नेटवर्क शब्दावलियों में DHCP का पूर्ण रूप क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टार्टअप प्रक्रियाओं की समस्याओं का निवारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है? उसे MS कॉन्फ़िग कहते हैं। MS कॉन्फ़िग जो होता है वो हमारे विंडोज स्टार्टअप प्रक्रिया समस्याओं के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग में ना होने की स्थिति में स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या गतिशील छवि या पैटर्न में भर देता है? उसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। स्क्रीन सेवर में कंप्यूटर प्रोग्राम जो होने वाली स्थिति स्क्रीन को ब्लैक कर देता है और गतिशील छवियों या पैटर्न में भर देता है, उसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा विकल्प वेरिएबल लेंथ वाले पासवर्ड को लेकर उसे एक फिक्स्ड लेंथ वाले पासवर्ड को बनाने की तकनीक को परिभाषित करता है? उसे हैशिंग कहते हैं। हैशिंग क्या होता है दोस्तों? हैशिंग जो होता है हमारा वेरिएबल लेंथ वाले पासवर्ड को वो लेकर उसे एक फिक्स लेंथ वाले पासवर्ड में बनाने की तकनीक को परिभाषित करता है। एक स्टैंड अलोन मालवेयर प्रोग्राम जो एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होने के लिए स्वयं को दोहराता है, वह किस रूप में जाना जाता है? उसे कंप्यूटर वर्म कहते हैं। कंप्यूटर वर्म जो होता है स्टैंड अलोन मालवेयर प्रोग्राम को एक कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित होने के लिए स्वयं को दोहराते रहता है। सॉरी दोस्तों, कंप्यूटर थ्रेड शब्दावलियों में कंप्यूटर कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजी को रिकॉर्ड करने की गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है? कीबोर्ड कैप्चरिंग। कीबोर्ड कैप्चरिंग क्या होता है दोस्तों? कीबोर्ड कैप्चरिंग हमारे कंप्यूटर थ्रेड शब्दावलियों में कंप्यूटर कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियों को रिकॉर्ड करने की जाना जाता है, उसे कीबोर्ड कैप्चरिंग कहा जाता है। विंडोज ओएस में एक पदानुक्रमित डेटाबेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और हार्डवेयर को लो लेवल सेटिंग को संग्रहित करता है, उसे रजिस्ट्री कह जाते हैं। रजिस्ट्री के रूप में जाना जाता है। वह पद्धति जिसमें डिस्क स्पेस बचाने और नेटवर्क पर आसानी से और तेजी से संचरण के लिए एक फाइल का लॉजिक आकार कम किया जाता है, वह पद्धति किस नाम से जानी जाती है? उसे फाइल कंप्रेशन कहा जाता है। फाइल कंप्रेशन जो होता है वह डिस्क स्पेस बचाने और नेटवर्क पर आसानी से आमतौर पर संचरण करने के लिए फाइल का लॉजिक आकार कम किया जाता है, उसे फाइल कंप्रेशन कहा जाता है। यूनिक्स सिस्टम में फाइल और डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? उसे सीपी कहते हैं। सीपी जो होता है वो हमारा क्या होता है? यूनिक्स सिस्टम में फाइल और डायरेक्टरीज को कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कंप्यूटर फाइल्स के साथ जुड़े मेटा डेटा को वर्णन करता है? उसे फाइल एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। फाइल एट्रीब्यूट्स कंप्यूटर सब फाइल्स के साथ जुड़े मेटा डेटा को वर्णन करता है, उसे फाइल एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। फाइल सिस्टम शब्दावलियों में NFS शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम। NFS का पूर्ण रूप होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। NFS का होता है नेटवर्क फाइल सिस्टम। अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज फाइल को अक्सर किस रूप में जाना जाता है? उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी अमुद्रित डिजिटल दस्तावेज फाइल को कहा जाता है। जो भी मेरे कंप्यूटर में है ये सॉफ्ट कॉपी, जब प्रिंट हो जाएगी तो हार्ड कॉपी में परिवर्तित हो जाएगी। विंडोज OS ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज लोगो प्लस L कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग कंप्यूटर को लॉक कर देगा। विंडो लोगो के साथ में L दबाने से हमारा क्या करेगा? ये वाला और L दबाने से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके हमारे कंप्यूटर को लॉग कर देगा। संख्यात्मक और सांख्यिकीय गणना करने के लिए निम्नलिखित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में से कौन से एप्लीकेशन का उपयोग करना सबसे ज्यादा उचित होगा? उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट में संख्यात्मक और सांख्यिकीय गणना करने के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है और आसानी से होता है, उसे स्प्रेडशीट या एक्सेल कहा जाता है। ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट के साथ अपनी स्थिति को दर्शाता है उसे कर्सर कहा जाता है। जो ब्लिंकिंग करता है उसे कर्सर कहा जाता है। आप
खालिस्तान का उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए और खालिस्तान का उपयोग एक डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। उसे दोस्तों यहां पर पूछ रहा है वो कि आप कंट्रोल प्लस सी का उपयोग सिलेक्ट डेटा को कॉपी करने के लिए और कंट्रोल प्लस वी का उपयोग डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी दोस्तों कॉपी करने के लिए और कंट्रोल प्लस वी दोस्तों पेस्ट करने के लिए। वर्ड में खालिस्तान विशेषता स्वचालित रूप से कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या व्याकरण त्रुटियों को सही करता है, उसे ऑटो करेक्ट कहा जाता है। ऑटो करेक्ट में एक विशेषता होती है जो विशेषता स्वचालित रूप से स्पेलिंग, टाइपिंग और कैपिटलाइजेशन को, व्याकरण को खुद ही ठीक कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सूट का एक भाग नहीं है? वर्ड एमएस ऑफिस सूट का भाग है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, लेकिन वर्डपैड नहीं है। वर्डपैड तो कंप्यूटर के अंदर खुद ही होता है, लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एमएस ऑफिस का, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट एंड एक्सेस वगैरह। जब आप एमएस वर्ड में फाइल में स्पेयर सी इंसर्ट की जाती है तो उस समय बैकग्राउंड में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कार्य करती है? उसे ओएलई कहते हैं, ऑब्जेक्ट लिंकिंग, ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडेड। ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडेड कार्य करती है जब हम कॉपी करते हैं डाटा को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में सही नहीं है? नीला रेखा के शब्द की स्पेलिंग सही है, लेकिन वाक्य के लिए कुछ ये शब्द सही प्रतीत नहीं होता। हरी रेखांकित व्याकरण में संशोधन की आवश्यकता होती है, सही है। लाल रेखांकित शब्दावली विन्यास स्पेलिंग में त्रुटि हो सकती है। पीली रेखा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में त्रुटि हो सकती है। दोस्तों ये एक पेपर छोड़ के हर एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया और सेम टू सेम पूछा गया है, बस ये लाल पीली ऊपर नीचे कर देते हैं, बाकी सेम होता है। वैसे हमने भी इसको पूरी डिटेल में बता रखा है, जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड टेम्पलेट एक्सटेंशन के लिए वैध नहीं है? .dot है, .dotx है, .dots नहीं, .dotm। दोस्तों ये सॉरी दोस्तों, ये 2000 से तीन वाले हैं, उनका .dot होता है। .dotx जो होता है ये हमारा जो होता है एक्सटेंशन होता है और जो माइक्रो के लिए होता है, लेकिन ये .dots एक वैध एक्सटेंशन नहीं है टेम्पलेट के लिए। दोस्तों जब एक एक्सेल स्पेयर सीट को एमएस वर्ड में एक ऑब्जेक्ट के रूप में एम्बेडेड किया जाता है तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि सोर्स एक्सेल स्पेयर सीट को मॉडिफाई किया जाता है तो वह फाइल में जानकारी अपडेट नहीं होती। फाइल में जानकारी अपडेट नहीं होती। बड़े क्वेश्चन अब तो जो 2020 के पेपर है उसमें दोस्तों ये बड़े बड़े क्वेश्चनों को हटा दिया गया है, छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे वीडियो हम बना चुके हैं काफी, आप जाके देख सकते हैं। अभी जो रिसेंटली एग्जाम गए उसके वीडियो बना चुके हैं। एक डॉक्यूमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम ओरिएंटेशन बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रेवन विकल्प का प्रयोग किया जाता है? पेज लेआउट। पेज लेआउट का उपयोग डॉक्यूमेंट का ओरिएंटेशन बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में एक वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? .dot। ओडीटी होता है, जो होता है वो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए ओडीटी, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये ओसीआर का होता है, ये रिच टेक्स्ट फॉर्मेट का होता है, वर्डपैड का होता है और ये नोटपैड का होता है, टेक्स्ट। एमएस एक्सेल में पहले कॉलम में अंतिम कॉलम में जाने वाले और वापस आने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड का शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस राइट एरो क्या होता है दोस्तों? पहले कॉलम और कंट्रोल प्लस लेफ्ट होता है अंतिम कॉलम। मतलब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये अप और डाउन के लिए होता है, पेज अप और पेज डाउन के लिए होता है, और ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए होता है। सभी को एक साथ दे रखा है उन्होंने। अगले नंबर पर आता है एक फॉर्मूले के अलग अलग हिस्सों की जांच करके उसे चरणबद्ध तरीके से डिबग करने और उसका विश्लेषण करने को क्या कहते हैं? उसे एवल्यूएट फॉर्मूला कहा जाता है। एवल्यूएट फॉर्मूला कहा जाता है। एक्सेल एक्सप्रेशन पावर 2 + 2 क्या होगा का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों 2 को जो होगा हमारा 124 मतलब 2 10 × 2 उसमें होते चले जाएगा और उसका परिणाम क्या होगा? ये घात होती है, पावर मतलब घात, 2 की घात 10 का परिणाम क्या होगा? तो वो 1024 होगा। एक्सेल एक्सप्रेशन मंथ 4/4/1977 का परिणाम क्या होगा? 4 होगा। दोस्तों अभी इसमें से यदि पहले कंप्यूटर क्या पढ़ता है? MMDD बाबा, लेकिन हमने क्या कर रखा है? थोड़ा चेंज कर रखा है। पहले मंथ, फिर डे और फिर ईयर पढ़ता है। यदि यहाँ 2 होता है, यहाँ 4 होता है और यहाँ 2000 होता है तो दोस्तों फिर क्या होता है कि 2 होता है, क्योंकि पहले मंथ पढ़ता है, लेकिन हमने सेटिंग करके मंथ और फिर ये कर रखा। तो परिणाम क्या होगा? 4th होगा।
एक गोदाम के लिए एक उत्पादन की क्रय सूची तैयार की जा सकती है। किसी भी दो प्रविष्टियों की प्राइवेट आईडी एक जैसी नहीं हो सकती है। निम्न फीचर्स में से कौन सा फीचर डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चिन्हांकित करेगा? तो दोस्तों कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या करेगा? हमारी किसी भी दो प्रविष्टियों प्राइवेट आईडी जैसी नहीं हो सकती तो उसे फीचर्स को डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चिन्हांकित करेगा, उसे कंडीशन फॉर्मेटिंग कहा जाएगा। एक वितरक की दो अलग अलग शाखाओं को विक्रय मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार के चार्ट की आवश्यकता होती है? उसे वार चार्ट कहते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर चार्ट के बारे में नहीं पढ़ा है तो जरूर जाकर देखें। हमने चार्ट को पूरी तरीके से डिटेल और उसकी परिभाषा के सामने समझा रखा है। तो शाखाओं की तुलना को विक्रय करने के लिए उपयोग के लिए वार चार्ट का उपयोग किया जाएगा। एक वर्कशीट में कर्मचारी के मासिक वेतन का रिकॉर्ड शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक कर्मचारी के रिकॉर्ड की डुप्लीकेट प्रविष्टियों को चेक करने और दूर करने की उपयोग हो सकती है? उसे रिमूव डुप्लीकेट्स कहते हैं। रिमूव डुप्लीकेट जो क्या होता है वो हमारे मासिक वेतन रिकॉर्ड को शामिल है। कौन सी तकनीक कर्मचारी के रिमूव डुप्लीकेट करती है? उसे रिमूव डुप्लीकेट्स कहा जाता है। एक शहर में विभिन्न हिस्सों में कई शाखाओं वाले एक बिल कनेक्शन सेंटर को प्रत्येक शाखाओं के अलग अलग कनेक्शन राशि के साथ सभी शाखाओं की कुल कनेक्शन राशि की गणना करनी है। निम्नलिखित पद्धति में से कौन सी पद्धति उस उद्देश्य को पूरा करेगी? उसे सब टोटल कहा जाता है। सब टोटल हमारी क्या होता है? जो शाखा कनेक्शन को प्रत्येक सेंटर शाखा अलग अलग है और उसकी राशि को सभी अलग अलग शाखाओं कुल राशि करना है, उसे सब टोटल कहा जाता है। इसके भी वीडियो दोस्तों हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है हमारे अभिज्ञान एमसी पर, आप जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। XLW है दोस्तों, XLS है, XLSX है दोस्तों, ये सभी है लेकिन XLX सीधा नहीं है। एक्सेल 2010 और बाद के संस्करण में जारी किए गए एक छोटा सा चार्ट जिसे वर्कशीट के सेल में रखा जाता है उसे स्पार्क लाइन कहा जाता है। स्पार्क लाइन कहा जाता है दोस्तों, इसका भी वीडियो हमने बना रखा है, जो कि एक सेल के अंदर एक छोटी सी लाइन के अंदर दिखाई देता है, उसे स्पार्क लाइन चार्ट के नाम से जाना जाता है। एक्सेल फंक्शन ट्रिम, एक्सेल डाटा ये क्या करेगा? दोनों सिरे के व्हाइट स्पेस को ट्रिम कर देता है, शब्द के बीच के स्पेस को अप्रभावित रखता है और एक्सेल डाटा सीधा लिख देगा दोस्तों। जैसे ये जो कोमा के बीच में स्पेस, फिर एक्सेल, फिर स्पेस, फिर ये स्पेस, सबको हटा के सीधा डायरेक्ट लिख देगा। टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका अर्थ होता है टेलीटाइप नेटवर्क। टेलनेट होता है टेलीटाइप नेटवर्क। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंटरनेट द्वारा कई उपयोगकर्ताओं और या सिस्टम्स के बीच फाइल्स और डॉक्यूमेंट के शेयरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को ऑनलाइन कोलैबोरेशन कहा जाता है। ऑनलाइन कोलैबोरेशन कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे ये वीडियो कंप्लीट होते हैं। देखते रहिए अर्थमेटिक का यूट्यूब चैनल अभिज्ञान एमसी सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारे वीडियो को यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों तक भी भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।